या तो यहाँ से हम लोग जीत के जाएंगे या फिर हम लोग को मौत स्वीकार होगा। धरना से भयभीत है प्रशासन। वहाँ जितने बौद्ध भिक्षु जा रहे हैं, बौद्ध उपासक जा रहे हैं महाबोधि महाविहार में, तो उनसे पूछा जा रहा है आप लोग धरने में आए हो या महाबोधि महाविहार में आए हो। अगर किसी ने ये कह दिया कि हाँ हम धरना से होके आए हैं, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। तो पत्रकार यहाँ जो आए धरने पे, पत्रकार पूरे देश में जाता है। बिल्कुल, पत्रकार का काम कर्तव्य होता है जनता की बात सरकार को पहुंचाना, सरकार की बातों को जनता तक पहुंचाना। तो पत्रकार अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभा रहा, और पत्रकार का दायित्व है वो सरकार के दफ्तर में भी जाएगा, प्रशासन के दफ्तर में भी जाएगा। क्या पुलिस स्टेशन कोई अलग देश था? पत्रकार बंधु चले गए तो यहाँ के प्रशासनिक जो भी जिम्मेदार थे थाने के, उन्होंने इनको डिटेन कर लिया। किस अधिकार में किया? क्या अपराध था इनका? ये पत्रकार बंधुओं को पूछना चाहिए एकजुट होकर कि पत्रकार बंधुओं क्या अपराध था कि आपने 10 घंटे उनको बिठा के रखा? कोई एफआईआर उनकी, कोई गलत काम किया उन्होंने? कोई अपराध नहीं था, वो बिना अपराध के 10 घंटे की सजा दी उनको। सिर्फ जो आंदोलन की कवरेज दे रहे हैं बिल्कुल उनको, इसी के कारण है कि जो आंदोलन को दिखा रहे थे देश दुनिया को। और ये बता रहे जो डिटेन किए गए, साथ के साथ पत्रकार बंधुओं ने बताया, यूट्यूबर्स ने, कि हमसे ये पूछा गया कि आप क्यों झंझट में पड़े हो, अपने अपने साइड लौट जाओ, क्योंकि तुम लोग वीडियो बना रहे हो, वीडियो डाल रहे हो। तो उनको परेशानी हो रही है कि आप जैसे ईमानदार और समाज के प्रति जो समर्पित भाव से इस आंदोलन को दिखाने का काम कर रहे हैं, ये आपसे भी उनको परेशानी हो रही है। ये जो आंदोलन है कितना अभी जीत के करीब पहुंचा है? हम तो मान चुके हैं, हम तो मान चुके कि हम तो जीत के पास है और जीतेंगे। अब ना तो हमें आशंका लगती है, ना हमें कोई आश्वासन चाहिए। अब तो हक है, हक हम लेके रहेंगे। स्वरूपानंदी का एक देखे ट्विटर पर कह रहा है कि वो भंते के आड़ में चीवर पहने हुए लोग बैठे हैं, अब इन लोगों को समझाना पड़ेगा। हम पहुंच रहे हैं बोध गया समझाने के लिए। क्या कहिएगा स्वरूपानंद के लिए? महोदय ने तो कहा था कि मैं होली के बाद आ रहा हूँ, होली बीत जाए, मैं होली के बाद आ रहा हूँ। और होली बीत गई, रंग भी उतर गया, चेहरे भी साफ हो गए अब तो उनके, तो दिखाई नहीं दे रहे। अब तो वो दिखाई नहीं दे रहे। ट्वीट भी डिलीट हो गया, ट्वीट भी डिलीट हो गया, ट्वीट भी डिलीट हो गया। आप सोचिए, आई भी नहीं, पहले ही उनकी सिट्टी मिट्टी गुल हो चुकी है। ये तो संकेत है कि जीत की तरफ बहुत आप लोग नजदीक में हैं। बिल्कुल, पूज्य भंते जी बैठे हैं जिनके नेतृत्व में चल रहा है। भंते प्रज्ञाशील माथेरा जी है, भंते करुणाशील राहुल है, हमारे आकाश लामा जी है, और पूरा भिक्खु संघ बैठा, आप देख रहे हैं। ये जीत का प्रमाण है। तो देखिए यहाँ पर जो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी हैं, जो कि रात्रि के 10 बजे पहुंचे हुए, इनसे बात करेंगे कि क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद लगातार इस मुद्दे को संसद भवन में उठा रहे हैं, और 2 बार जो है चंद्रशेखर आज़ाद इसको संसद भवन में काफ़ी सीरियस होकर मुद्दा को उठाने का काम किए। खुद भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी बीते दिनों इस आंदोलन में शामिल हुए थे। अब जो है प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी पहुँचे हुए हैं। क्या कुछ ये लोग करेंगे इसके पूरे आंदोलन को लेकर? कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन को लेकर? क्या करेगी भीम आर्मी? अगला प्लान क्या होगा भीम आर्मी का? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ जो बौद्ध भंते, भिक्षु, उपासक, उपासिका, इनके जज्बे को मैं जब पहले दिन से देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये लोग लगातार 35 दिनों से यहाँ बैठ करके, 37 दिनों से लगातार बैठ करके यहाँ पे महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए, जबकि इनका काम ये नहीं है आंदोलन करना और धरने पे बैठना, इनका काम नहीं है। इनका काम है कि जो महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं उसको जन जन में फैलाना और उनके रास्ते पे चलना। जब ये लोग इतने, हाँ जी 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 जी, जो बुद्ध का उपदेश है उसको प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन ये आज अगर आंदोलन पे विवश हैं तो मुझे इनको देख करके हिम्मत मिल रहा है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि या तो यहाँ से हम लोग जीत के जाएंगे या फिर हम लोग को मौत स्वीकार होगा। और भीम आर्मी इनके साथ पहले दिन से खड़ी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद आकर के समर्थन दिया है। और आज मुझे फिर से उन्होंने यहाँ भेजा है कि इसको लेकर के रूपरेखा तैयार करके एक बड़ा आंदोलन
इस पे किया जाए। तो चंद्रशेखर आजाद जी ने आपको यहाँ पर भेजा है अभी? जी, चंद्रशेखर आजाद जी ने, विनय रतन सिंह जी ने मुझे यहाँ भेजा है कि जा करके वहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करके एक बड़ा आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया जाए। तो आंदोलन करने जा रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, 26 मार्च को बिहार की राजधानी पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री आवास का घेराव भीम आर्मी भारत एकता मिशन आजाद समाज पार्टी की तरफ से इस बार इस मुद्दे को लेकर के बीटीएमसी एक्ट को खत्म करने के लिए, महाबोधि महाबिहार को पंडे पुरोहितों से आज़ाद करने के लिए और तमाम जो मसले हैं उसको कैबिनेट से ख़त्म करवा करके बौद्धों के हित में इनके हक अधिकार को दिलाने के लिए हम सब लोग 26 मार्च को आज इस धरना स्थल से भी मैं अपने आपके चैनल के जो दर्शक हैं जी पूरे बिहार के और अगल बगल के जो लोग भी चाहते हैं कि बिहार की सरकार, चूँकि आकाश लामा जी ने और भंते जी ने भी बताया कि ये मामला जो है बिहार सरकार के अंदर ही है, इसमें कैबिनेट में जिस दिन नीतीश कुमार जी इच्छा कैबिनेट का बैठक बुला ले, इच्छा से उन अपने और डिसाइड कर ले कि बीटीएमसी क्या है और क्यों इसको हटाना जरूरी है, उस दिन ये मामला खत्म हो जाएगा और ये बौद्ध महाबोधि महाबिहार बौद्धों को मिल जाएगा और पंडे पुरोहित यहाँ से हट जाएंगे और बीटीएमसी खत्म हो जाएगा और नया कानून इस बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट को टेम्पल को मैनेजमेंट करने के लिए नया कमेटी बन जाएगी। जो भी सरकारी कमेटी बने उसमें सारे के सारे बौद्ध हों और इसमें किसी भी गैर बौद्धों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि इस देश में जो भी मंदिर हैं उस पे ब्राह्मणों का कब्जा है, ईसाइयों के जो गिरजाघर हैं उस पे ईसाइयों का कब्जा है, मस्जिद हैं उस पे मुसलमानों का कब्जा है, गुरु घर हैं उस पे सिखों का है, वो लोग ही पूजा पाठ कराते हैं और तमाम चीज़ें करते हैं। तो हमारे बुद्ध की धरती जो पूरे दुनिया में एक विरासत के तौर पे है, इस विरासत को हम बौद्धों के ही कब्जे में देखना चाहते हैं। इसलिए हम सब लोग दृढ़ निश्चय कर लिए हैं कि इस आंदोलन को इनके साथ मजबूती के साथ खड़े होकर के आगे हम सब लोग ये शांतिपूर्ण तरीके से बुद्ध के रास्ते पे चल करके ये अनशन करेंगे और हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि भीम आर्मी के नौजवान क्रांति के लिए जाने जाते हैं और हम सब लोग आंदोलन के माध्यम से इस तमाम मुद्दों को पूरा कराने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे कि वो इस मामले पे झुकने को तैयार हो जाए। तो 26 मार्च को विधानसभा का घेराव करने जा रही है भीम आर्मी, उस आंदोलन में क्या बौद्ध भिक्षु भी शामिल होंगे? हम आग्रह करेंगे कि जो बौद्ध भिक्षु हैं, भिक्षु हैं, उपासक उपासिका जो लोग हैं वो उसमें शामिल हो, लेकिन हम स्पेशल फोकस है कि बिहार के जो आम आवाम हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों में विश्वास रखते हैं, बुद्ध के विचारों में, उनके उपदेशों में विश्वास रखते हैं, उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का काम करते हैं, वो सारे लोग सबसे पहले फ्रंट में खड़े होकर के आंदोलन के लिए आए। और बौद्ध भंते और तमाम जो लोग हैं इन लोगों से तो हम सब चाहते हैं कि वो आए तो हमें आशीर्वाद मिलेगा, हमारे आंदोलन को मजबूती मिलेगी। लेकिन हम सब लोग जो बिहार के आम आवाम जो हैं, जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी और तमाम जो लोग हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए 26 मार्च को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बिहार की राजधानी पटना में पहुँचे और अपनी शक्ति का एहसास बिहार की सरकार को करा दे, ताकि उनको भी पता चल जाए कि बीटीएमसी एक्ट को मैं ख़त्म नहीं करूँगा तो ये आंदोलन जन आंदोलन का रूप लेगा। और ये मैं आपको आज बता दे रहा हूँ कि भीम आर्मी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने सारे प्रदेश अध्यक्षों से इस मामले को लेकर के बात किया है और आने वाले समय में आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश से भीम आर्मी का जत्था बोध गया की ओर कुछ करेगा, महाराष्ट्र से कुछ करेगा, उत्तर प्रदेश से कुछ करेगा, राजस्थान से करेगा, छत्तीसगढ़ से करेगा, उड़ीसा से करेगा, झारखंड से करेगा, बंगाल से करेगा और तमाम जो प्रदेश हैं जहां भी भीम आर्मी कार्यरत है, सारे प्रदेशों से यहाँ पे हजारों हजार की संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से भंते जी ने बताया कि 5 अप्रैल को यहाँ पे लाखों के संख्या में लोग पहुँचेंगे, उस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग और दुगना दम लगा देंगे कि वो आंदोलन जो 1 लाख का है उस दिन 2 लाख का हो जाए। भीम आर्मी उसके लिए अपना हर संभव कदम और ताकत लगाने का काम एक आखिरी सवाल लेंगे। 37 दिन से बौद्ध भिक्षुओं का BT एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए आंदोलन चल रहा है। जितने ये गंभीर मुद्दा है, जितना सीरियस ये मुद्दा है, उसको लेकर तो विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए। क्या लग रहा है कि विपक्ष क्यों इस मामले में फिसडी है? देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता अभी इस चीज़ों को समझ ही नहीं पाए हैं कि बीटीएमसी एक्ट क्यों ख़त्म किया जाना चाहिए, महाबोधि महाबिहार बौद्धों के कब्जे में क्यों आना चाहिए।
हम तो मांग करेंगे कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद जी हैं, वो इस मामले को लेकर के विधानसभा में बात रखें। अगर वो बात रखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा वो उनके फायदे में जाएगा, क्योंकि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी बिहार में इस बार नीतीश कुमार को और भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुकी है। और हम सब लोग चाहेंगे कि विपक्ष के जो तमाम नेता हैं, अभी 4 विधायकों ने, उनकी पार्टी के विधायक ने जब इसको लेकर के विधानसभा में सवाल पूछा तो मैंने देखा कि विधानसभा अध्यक्ष उनको लगातार बैठने को कह रहे थे, 1 मिनट में बात खत्म करने को कह रहे थे। तो मुझे लगता है कि अभी इस मामले को लेकर के विधानसभा के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर के सीरियस नहीं है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष अगर इस पे आप बात रखते हैं, उनके पार्टी के लगातार जो विधायक हैं, 70-80 विधायक यहीं के आरजेडी के सरजीत पासवान हैं। दुख होता है ना कि बोध गया जैसे धरती के विधायक, जो स्थानीय विधायक हैं, वो अभी इस धरने स्थल पे एक दिन घूमने तक नहीं आए और विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाए। तो हमको लगता है कि ये दुखद मामला है और हम चाहेंगे कि विपक्ष के नेता और भी जो स्थानीय उनके पार्टी के विधायक हैं, क्योंकि हम लोग सदन में नहीं हैं, भीम आर्मी सड़क पे लड़ सकती है। इनके लिए हम लोग जो सड़क पे करना होगा, मुख्यमंत्री का घेराव करना होगा, तमाम मंत्रियों के आवास के बाहर धरना देना होगा, देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन विधानसभा के अंदर अभी हमारा बिहार विधानसभा में कोई सदस्य नहीं है। लोकसभा में हमारा एक सदस्य है जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है और उन्होंने इस मामले को लेकर गंभीर चेतावनी सरकार को दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को भी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को भी इस मामले को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, अपने दोनों डिप्टी सीएम से बात करना चाहिए और बौद्धों के हक में जो बीटी एक्ट है उसको खत्म करके इनके हक अधिकार इनको देने का काम करना चाहिए।